आत्मवंदन डिवाइन सोल। तो आज बात करेंगे कि आध्यात्मिक व्यक्ति जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को सही से समझा है, तो उनके अंदर ऐसा क्या है कि वो दुखी नहीं होते हैं, क्या है जो वो कभी भी अशांति फील नहीं करते हैं, उनका जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण और सुखमय होता है। ऐसा क्या है? तो वो सबसे बड़ी रेस को छोड़ देते हैं, जिस रेस में अभी जो स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझे हैं, जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, उस रेस में दौड़ रहे होते हैं। वो रेस है दूसरे को खुश करना। अभी हर कोई हर दिन, हर क्षण, हर पल किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी को खुश करने के लिए कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई भी एक्शन कर रहा है, कुछ भी चीज ये बोल रहा है जिससे सामने वाला मुझसे खुश हो जाए, सामने वाला मुझसे प्रभावित हो जाए। और जब जब वो दूसरे को खुश करने के लिए जो भी एक्शन करता है, जो भी बातें बोलता है, आप देखोगे, आप खुद में भी गौर करो कि आप जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है आपने जिंदगी में, आपने जब जब किसी और को खुश करने के लिए प्रयास किया होगा, चेष्टा किया होगा, आप देखोगे कि आपको दुख ही मिला है। फिर ये दुख मिला है और आप इस दुख को लेकर बैठ गए और धीरे 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 आपकी जिंदगी से रस चला गया है, एक बोझ वाली जिंदगी हो जाती है, क्योंकि आप खुश करने के लिए दौड़ रहे हो रेस में। आप हर दिन चाह रहे हो कि कोई मुझसे खुश हो जाए, और जब वो खुश नहीं होता है तो आप दुखी हो जाते हो, आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे कि आपने सिर्फ लिपस्टिक भी खरीदा ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने लगाया है तो कोई मुझसे पूछे कि ये कहाँ से लिया, ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छे से जच रही है। अगर किसी ने नहीं पूछा तो आप सैड हो जाते हैं कि क्या मेरी लिपस्टिक अच्छी नहीं है, क्या मेरी शक्ल पे अच्छी नहीं लग रही है। ये छोटा सा बस यूं ही एग्जाम्पल था, ऐसे बड़े बड़े चीजों के पीछे आप होंगे। जिंदगी लोग आनंद से नहीं जी पा रहे हैं क्योंकि उनके पीछे एक चीज जुड़ गई है जो दुख का सबसे बड़ा कारण है, वो है कि कोई मुझसे खुश हो जाए। और ये सबसे बड़ा सच ये है कि कोई आपसे खुश नहीं हो सकता है। जब भी आप किसी को खुश करना चाहोगे, आप देखोगे कि आपको दुख ही मिलेगा। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब खाना बनाना चाहते हो कि किसी को खुश करने के लिए स्पेशल आपने किसी को सोचा है कि उसे ये खिलाऊंगी वो खुश हो जाएगा, आप देखोगे कि उस दिन ही खाना अच्छा नहीं बनता है, या फिर वो व्यक्ति को ही अच्छा नहीं लगता है जबकि सबको अच्छा लग रहा है। आप भी वही हो, मसाले वही है, किचन वही है, बनाने का तरीका वही है, हर चीजें वही है, लेकिन आप खुश रखने के लिए जो कर रहे थे ना, ये ही गलत था, इसलिए बदले में आपको दुखी मिला। कई बार आप ऐसे बातें बोल देते हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप किसी को खुश करने के लिए आप बोल देते हो, फिर आपको लगता है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने खुद के लिए ही मुसीबत खड़ी कर दी। कई बार आप झूठ का साथ दे देते हो क्योंकि सामने वाला जो है वो आपका अपना है और वो ना दुखी हो जाए, इसलिए आप झूठ का साथ दे देते हो जो आपको नहीं करना चाहिए था, और फिर आप एक दुख के घेरे में फंस जाते हो और अपने जिंदगी में अपने दुख को खुद ही आमंत्रित कर लिया है। जब भी पति होगा ना कोई, वो उसकी पत्नी कितनी भी लड़ाइयाँ कर रही होगी ना, मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, ये दिला दो, पति सोचेगा ठीक है दिला ही देता हो, ये खुश हो जाएगी, लेकिन आप देखोगे कि 2 दिन बाद फिर वो दुखी हो गई। और जितनी बार आप उसको खुश करने के लिए जितनी भी चीजों को मानते जाओगे ना, उतनी ही बार आप देखोगे कि आप अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, आप दुख को आमंत्रित कर रहे हो। कोई लड़की है, किसी से प्यार करती है, मेरा पार्टनर खुश हो जाए, इस वजह से आप कुछ ऐसा कर देते हो, फिर आप पछताते हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आप किसी को खुश करने के लिए जाओगे ना, वो खुश तो नहीं होगा, लेकिन आपको दुख जरूर मिल जाएगा। अभी क्या है कि देखो, फैमिली में हर कोई अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन में होता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मीडियम है,
लेकिन क्या होता है कि कई बार फैमिली में इस चीज़ का प्रेशर दिया जाता है कि कोई अमीर व्यक्ति के यहाँ शादी हो रहा है ना। तो आप क्या करते हो कि आपको बोला जाता है कि आप ढंग के कपड़े पहन के आना। अब ढंग के कपड़े पहनने के लिए आप अपने बजट को पूरी हिला देते हो। क्यों? सामने वाला खुश हो जाएगा अगर आप उसके लेवल का पहन कर जाओगे। सामने वाला खुश हो जाएगा कि आप को उन्होंने कहा था और आपने वैसा ही किया। आपने उनकी बात रखी, आपने उनका मान रखा, और इसलिए आप अपने घर के बजट को हिलाकर पर व्यक्ति, उसने अगर कह दिया लहंगा ब्लेजर ही लेना है, तो पर व्यक्ति 5 आदमी है, आपने लहंगा लिया, ब्लेजर लिया, जो भी लिया, आपके बिल बन गए 20, 25, 50 जितने भी बन गए। आपको नहीं लेना था, वो आपकी परिस्थिति के अनुसार आपको नहीं लेना था, लेकिन आपने दूसरों को खुश करने के लिए आपने लिया। तो क्या हुआ? आपने अपने दुख को खुद ही बुलाया। दूसरों को खुश करने के लिए कि वहां जाऊंगा तो उन्होंने जैसा कहा है उस तरह का पहनूंगा तो वो खुश हो जाएगा, उनके लेवल पे आ जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। इसलिए आपने कर्जे लेकर ले लिया। आपने या तो किसी से उधार मांग लिया, या फिर महीने का राशन का उधारी रह गया, दूध वाले का उधारी रह गया, पता नहीं कितने जगह आपने उधारी कर कर तब आपने वो दूसरे के कहे हुए बातों को आपने निभाया। क्यों? क्योंकि सामने वाला को दुख ना लग जाए, सामने वाला खुश रहना चाहिए, इस वजह से। तो क्या हुआ? आपने खुद ही अपने जिंदगी में दुख को आमंत्रित किया। जबकि इस तरह से भी हो सकते थे कि आपके पास जो है, जैसा है उसी को पहनना है, या फिर जो है जितना है जैसा भी है उस बजट में जो आएगा मैं वही पहनूंगा, फिर किसी को क्या लेना देना है मेरे कपड़े से, मेरे ब्लेजर से, मेरे लहंगे से, मेरे जूते से। वो जैसे भी है मैं खुश हूँ उसमें, मैं कंफर्टेबल हूँ उससे। क्यों? क्योंकि आगे फ्यूचर में मैंने दुख को आमंत्रित नहीं किया है। क्यों? मैंने अपने लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है फ्यूचर के लिए कि मैंने कहीं उधारी रख दिया है, अब मुझे उसे चुकाना है। इस तरह के प्रॉब्लम को आप बच सकते हो। इस तरह के प्रॉब्लम से अगर आपके अंदर लालसा ना रहे कि किसी को खुश करना है, तो ये इच्छा, ये लालसा होती है कि लोग खुश हो जाए आपसे, और उस खुशी, दूसरे को खुश करने के लिए आप फ्यूचर में दूसरों को खुश करने के लिए ही आप देखो अपने लाइफ को गौर से, आपने बहुत सारे दुख को आमंत्रित किया है और बाद में पछताए हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने किया है। चाहे वो GF-BF हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे फैमिली मेंबर में हो, चाहे रिलेटिव हो, आपने हर समय, हर बार दूसरे को खुश करने के लिए जो जो किया है, आपने दुख को आमंत्रित किया है। इसलिए कभी भी जो है ना, आप खुश करने के लिए किसी के साथ, किसी को खुश करने के लिए आपका जो भी एक्शन हो, जो भी शब्द हो, नहीं होना चाहिए। आपकी परिस्थिति, आपके बजट, आपकी सोल की आवाज, आपकी समझ, आपकी विवेक से जो बातें आए, जो एक्शन आए, वही करना है। उससे यही होगा कि आपकी जिंदगी बहुत ही शांति, सुखमय और फ्री होगी। नहीं तो आप रोज अशांति, दुख, बोझ से दबते जाएंगे और धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैंने जितना प्रयास किया दूसरे को खुश करने के लिए, वो तो कभी खुश हुए नहीं, लेकिन आप दुख के और नजदीक आ रहे हैं, आप दुख को आमंत्रित कर रहे हो। होता ना, आ बैल मार मुझे मार, तो बस वही है कि आप वो निर्णय ले लेते हैं जिससे आपके आने वाले जीवन में बहुत सारे दुख को आमंत्रित कर देते हो। दूसरे को खुश करने के लिए लोग जी नहीं रहे हैं, लोग बस वहां पर ना वो कर रहे हैं कि मुझे कुछ खुश करना है, किसी को खुश करना, इस रेस पे दौड़े पड़े हैं। इस रेस में दौड़े 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 वो गलत डिसीजन, गलत निर्णय हर बार लेते हैं, सामने वाला खुश हो जाए इस वजह से।
सामने वाला को खुश करने के लिए आप दुखी हो जाएंगे। अगर उनके कहे हुए बजट के अनुसार आपने कपड़ा लिया तो आप उस कपड़े को पहन कर उस सभा में रहोगे भी ना। क्या आपको अंदर से पता है कि आपने अपना कितना नुकसान करके ये लिया है, और आप तब भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए आपके पास 100 के हो, 200 के, 1000 के हो, 2000 के हो, या आपके बजट कितने के भी हो, 8-10 हज़ार के हो, तो आप उतने का ही लो। किसी के कहने पर ना ले। जिसे बुलानी है बुलाएं, जिसे ना बुलानी है ना बुलाएं। और मेरा मानना तो यही है कि अगर आपको किसी ने इस तरह की दबाव दिया है कि आप इतना का ही लो, अब ऐसा ही लो, हर कोई आप 8-8, 10-10 हज़ार के ही लो, तो ऐसे शादी में जाओ ही मत। ऐसी जगह आप जाओ ही नहीं जहाँ पर आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ आपके कपड़ों से हो। ये असली पहचान है ही नहीं। और इस पहचान के लिए, इस पहचान, नकली पहचान को बनाने के लिए आप कितने सारे दुख को आमंत्रित कर रहे हो। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, दिखाने के लिए, खुश करने के लिए वो कुछ भी करते जा रहे हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, ना आगे का सोचा ना पीछे का सोचा, और बाद में फिर सर पर हाथ रख कर रो रहे हैं। जब सामने वाला इतना ऑर्डर दे सकता है कि इतने बजट तक का लो, ऐसा लो, वैसा लो, तो फिर उसे खरीद के ही दे देनी चाहिए थी कि आओ भाई, तुम मेरी शादी में रौनक हो, तो तुम्हें अच्छा अपने हिसाब का, अपने बजट का मैं खुद दे देता हूँ। क्यों उस गरीब रिश्तेदार का जीना हराम कर रहे हो कि तुम 8 का ही लो, 10 का ही लो। यहाँ पर ना नए नए दुख को ना बुलाते हैं। ये सब दुख ही तो है। आज थोड़ी देर की खुशी कल बड़ा सा दुख देगी। क्या है ये? कईयों को देखा ये चीज करते हुए, बाद में वो अपना सर पीटते हैं, बाद में वो परेशान हो जाते हैं, बाद में घर में झगड़े होते हैं कि हमें इतने महंगे लेने ही नहीं चाहिए था, उन्होंने बोला तो क्या हुआ, हमें नहीं लेना चाहिए था, हमने ले लिया, अब हमें कर्जे चुकाने पड़ रहे हैं, अब हमें राशन का कर्जा हो गया है, दूध वाले का कर्जा हो गया है, जिससे उधारी लिया था वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो आपके ऊपर और भी दबाव, प्रेशर, बोझ, दुख आती जा रही है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही है कि आप किसी को खुश करने के लिए कभी भी कोई भी एक्शन, कोई भी शब्द ना बोले। अपने समझ, अपने विवेक, अपने सोल की आवाज़ सुन के करे, नहीं तो आने वाले जो भी होती है ना, वो आपको दुखी देगी, क्योंकि आपने किसी को खुश करने के लिए सारी चीज़ें किया। और जब आप खुश करने के लिए करोगे तो आपको दुख भी मिलेंगे, क्योंकि ये दुनिया ऐसी ही है। सुख के पीछे भागोगे दुख मिलेगा। एक चीज नहीं मिल सकती, दोनों ही मिलेंगे। तो आपको अपना निर्णय अपने विवेक, अपने सोल की आवाज से लेना है, ना कि दूसरे के कहने पे लेना है। कोई भी एक्शन आप कर रहे हो, चाहे कपड़े पहन रहे हो, लिपस्टिक लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। अगर किसी को खुश करने के लिए कर रहे हो तो आज वो खुश हो जाएगा, आपसे इम्प्रेस हो गया, कल को आपके साथ वो रहेगा, परसों को आप ही सोचोगे कि क्यों मेरे गले लग गया, या क्यों मैंने इसे इम्प्रेस किया, क्यों मैं इसे खुश करना चाहे, क्यों मैंने इतना ही इसे इम्प्रेस करने की कोशिश करी। बेहतर होता कि मैं ऐसा नहीं करती, बेहतर होता कि मैं ऐसा नहीं करता। तो खुश करने का जो रास्ता है ना, वो हमेशा दुख ही देती है। और इसी रेस से आध्यात्मिक व्यक्ति दूर रहते हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है, किसी को खुश करना है, किसी को खुश नहीं करना है। वो
तो वो अगर सजते भी है तो खुद की खुशी के लिए सजते, उन्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना रहता है। वो लिपस्टिक लगाते हैं, उनको मन किया, उनको अच्छा लगा, उनको खुशी मिला, वो लगाए। उन्होंने जो पहना, जो भी श्रृंगार किया, वो अपनी मर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार करते। मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं, और अपनी सोच, अपने सोल की आवाज़, अपने विवेक से किया। और किसी तरह का किसी ने कुछ कहा कि तुम ये चीज़ें कर लो, और वो जान रहा है कि ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, ये चीज़ें मैं करूँगा तो आगे दुख आ सकता है, तो ऐसी चीज़ें स्पिरिचुअल व्यक्ति करते ही नहीं हैं। क्योंकि उनको जो लेसन सिखाया जाता है, उनको जिस दौर से गुजारा जाता है, वो सब कुछ देख कर आते हैं कि कोई भी खुश नहीं रह सकता, कोई भी आपसे खुश हो ही नहीं सकता। आप कितने भी प्रयास कर लो, नहीं रह सकता। आपको सबसे ज़रूरी है आपको खुश करना, और आप अपने को खुश, यानी कि ये नहीं कि आप पल भर का खुशी, नहीं, अपने आप को खुश करना मतलब अपनी सोल की आवाज़ सुनोगे तभी आप खुश रहोगे। अगर आप सोल की आवाज़ नहीं सुनोगे तो कल को गिल्ट होगा, दुख होगा, आप दुख गिल्ट को बुलाओगे। तो आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा अपने सोल की आवाज़ सुनते हैं, अपने विवेक, अपने समझ से निर्णय लेते हैं। यही रीज़न है कि वो ये सब झोल झमाटे, उनकी ज़िंदगी बहुत ही शांतिमय गुजरती है, बहुत ही शांत, बहुत ही सुखमय, क्योंकि उनके ज़िंदगी में ये एक्स्ट्रा मसाले नहीं होते हैं कि इसको खुश करना है, इसको खुश करना तो ऐसे करना, इसको खुश करना तो ऐसे करना, उसको जो अच्छा लगेगा वो करना। नहीं, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, उनको जो पसंद है वो करते हैं। किसी का अच्छा लगने नहीं लगने से उनको मतलब नहीं होता है। वो अपनी सोल की आवाज़ सुनते हैं, और सोल की आवाज़ जो होती है वो एकदम सही होती है, कभी भी आपको दुख के घेरे में नहीं पहुंचाएगी।